बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिसने साल के पहले दिन किसानों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। नए साल पर किसानों को मोदी सरकार ने क्या तोहफा दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। किसानों के वेलफेयर से संबंधित है। नए साल की शुरुआत हर कोई नए अंदाज, नयापन, नए मौके और नए फायदों के साथ करना चाहता है। देश की मोदी सरकार भी ये बात जानती है, इसलिए मोदी सरकार ने 2025 की शुरुआत आम जनता को बड़ा तोहफा देकर किया है। खासकर किसानों को नए साल की पहली ही कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इसमें डीएपी फर्टिलाइजर बनाने वाली कंपनियों के लिए सरकार ने स्पेशल पैकेज को मंजूरी दी है। इससे किसानों को डीएपी के लिए ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी और वो खाद पर ज्यादा सब्सिडी भी हासिल कर पाएंगे। सरकार ने फसल बीमा योजना का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से देश के करीब 4 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। अब ज्यादा से ज्यादा किसानों को फसल नुकसान के समय आर्थिक सहायता मिल सकेगी। सरकार ने डीएपी खाद पर 3,850 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है। इससे किसानों को 50 किलो का डीएपी बैग 1,350 रुपए में मिलता रहेगा। सरकार ने किसानों के लिए कुल 69,515 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है। इसके बावजूद सरकार ने ये फैसला लिया ताकि देश के गरीब किसानों को इस बढ़ते दाम की मार न झेलनी पड़े। मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों से संबंधित बहुत डिस्कशंस किए, कई तरह के एस्पेक्ट्स सामने आए और जो फैसले आज लिए गए वो सारे के सारे किसानों के वेलफेयर से संबंधित है और ये एक सीरीज ऑफ डिसीजंस है, उसके कल्मिनेशन में है। आज सबसे बड़ा एक फैसला लिया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, a scheme which has really made a big difference in farmers' lives, उसका एनहांसमेंट, उसके एलोकेशन को एनहांस किया गया, 69,515 करोड़ किया गया। साथ ही साथ एक 800 करोड़ रुपीस का फंड क्रिएट किया गया है, जो कि फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली किसानों के संबंधित मामलों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और स्पेशली इंश्योरेंस में, बीमा में फास्टर असेसमेंट हो। क्रॉप डैमेज अगर हुआ है, एडवर्स वेदर के कारण कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका असेसमेंट फास्ट हो, क्लेम सेटलमेंट फास्ट हो और टेक्नोलॉजिकल ट्रूथ से डिस्प्यूट्स में कमी आए। किसानों को डीएपी 50 किलो का बैग 1,350 रुपए में मिलेगा। आज दुनिया में जितना भी जियो पॉलिटिकल टेंशंस के कारण, डिसरप्शंस के कारण, वॉर सिचुएशंस के कारण जो भी एक्स्ट्रा बर्डन है, वो एक्स्ट्रा बर्डन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बियर करेगी। ये स्पेशल वन टाइम पैकेज बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है साथियों। दरअसल किसानों के लिए मोदी सरकार का ये फैसला इसलिए बड़ा माना जा रहा है क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त इसी डीएपी खाद के रेट आसमान छू रहे हैं और इसके पीछे का कारण है इसके सप्लाई चेन पर पड़ा दबाव, और सप्लाई चेन पर पड़े दबाव के पीछे का कारण है दुनिया के कई देशों में बनी युद्ध जैसी स्थिति। लेकिन मोदी सरकार ने इसका असर देश के किसानों पर नहीं पड़ने दिया। आस पड़ोस के देशों में देखें तो 1,350 रुपए पर 50 केजी बैग जो भारत में मिल रहा है, यही सेम क्वांटिटी डीएपी फर्टिलाइजर की पड़ोस के देशों में अगर आप देखोगे तो दिस विल बी मोर देन 3,000 रुपीज पर बैग। हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे निर्णय लिया है कि इंटरनेशनल मार्केट में कैसे भी फ्लक्चुएशंस आए, अपने किसानों को हमें सुरक्षित रखना है, उनके ऊपर बर्डन नहीं पड़ने देना है। तो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है, आज जो रशिया यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आज जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन के कारण कई देश अपने यहाँ स्टोरेज करने में लगे हुए हैं, इन सब के कारण जो मेजर सप्लाई डिसरप्शन हुआ, जिसके कारण इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत बढ़ गए। हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, अभी डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के अधिकारी साथ में थे, साथ में हैं।
मार्केट में अगर फेयर प्राइस देखते, कितना 3,000 से ज्यादा मिलता है ये बैग, करीब करीब 3,000 रुपए से ज्यादा में ये बैग मिलता 50 किलो का डीएपी फर्टिलाइजर का। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे आज कैबिनेट में कहा है कि 1,350 रुपए में ही डीएपी का बैग मिलेगा, और ये भी सभी जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करने का प्रयास करते हैं, जो लोग किसानों को ठगने का प्रयास करते हैं, वो लोग भी जान लें कि 1,350 रुपए से ज्यादा अगर किसी ने लेने की कोशिश की, उनके अगेंस्ट भी राज्य सरकारें, और मैं राज्य सरकारों को निवेदन भी करूंगा कि वो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन, लीगल एक्शन लें। दरअसल नए साल के पहले ही दिन पीएम मोदी की अध्यक्षता में साल 2025 की पहली केंद्रीय कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें ये बड़े फैसले लिए गए। इन फैसलों का लक्ष्य कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना है, किसानों को आर्थिक रूप से मदद देना और जरूरी फर्टिलाइजर्स तक किसानों को किफायती पहुंच दिलाना है। यही नहीं, कैबिनेट ने फसल बीमा योजना को और आकर्षक बनाने के लिए कैबिनेट ने एक और प्रस्ताव को मंजूरी दी है। फसल बीमा योजना को आसान बनाने के लिए उसके नियम कानून को संशोधित किया जाएगा। ये होने से किसान अपनी फसलों का सस्ती दरों पर बीमा करा सकेंगे। साथ ही फसलों की बीमा के लिए जो नियम थे वो भी आसान हो जाएंगे, जिससे आसान नियमों के तहत किसानों की फसलों का बीमा हो पाएगा। नए साल पर मोदी सरकार का किसानों को ये तोहफा 2025 की पहली कैबिनेट बैठक को किसानों के प्रति समर्पित भी करता है। साथ ही जो विपक्षी दल अभी तक मोदी सरकार पर किसानों को लेकर सवाल उठा रहे थे, उसका भी जवाब सरकार ने आंकड़ों के साथ दिया है। आप खुद सुनिए। पिछले 10 साल का देखो अगर आप, इन 10 सालों में कभी भी किसी भी तरह के डिसरप्शन आए, चाहे कोविड का डिसरप्शन आया, चाहे वॉर का डिसरप्शन आया, किसी भी डिसरप्शन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के ऊपर बोझा नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने वो सारा बोझा सरकार के कंधों पे लेना उचित समझा, और इसका एक स्पष्ट अगर डेटा में देखें आप, से 14 में सब्सिडी फर्टिलाइजर्स की जाती थी करीब करीब 5.5 लाख करोड़, 4 से 14 में, 2004 से 2014 में। 2014 से 24 में ये करीब 12 लाख करोड़ हो गई, 11.9 लाख करोड़, यानी डबल से भी ज्यादा सब्सिडी इन 10 सालों में किसानों को फर्टिलाइजर्स पे दिए। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने कृषि जगत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को विस्तार देने के लिए भी करोड़ों का बजट दिया है। कैबिनेट ने वेदर इंफॉर्मेशन यानी मौसम की जानकारी से जुड़े प्रोजेक्ट पर भी मंजूरी दी है। मौसम सूचना और नेटवर्क डेटा सिस्टम यानी WINDS में ब्लॉक स्तर पर ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम यानी AWS और पंचायत स्तर पर ऑटोमेटिक रेन गेज यानी ARG स्थापित किए जाएंगे। देश के 9 राज्य इस WINDS यानी मौसम सूचना और नेटवर्क डेटा को लागू करने की प्रक्रिया में हैं, जिसमें केरल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, असम, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तराखंड और राजस्थान शामिल हैं। अन्य राज्यों ने भी इसे लागू करने की इच्छा जताई है। ये प्रक्रिया किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करेंगी। वहीं मोदी सरकार के इस फैसले से किसानों के अंदर नया उत्साह भी देखने को मिल रहा है और खुशी भी। नए साल के उपलक्ष्य में आज कैबिनेट में बैठक हुई है, जो हम किसानों को नई सौगात मिली है, जैसे कि फसल बीमा योजना, DAP खाद, इस पे जोर दिया गया है, काफ़ी आवंटन जारी किया गया है। आज नववर्ष के प्रथम वर्ष जो कैबिनेट की बैठक हुई है वो मोदी सरकार द्वारा, उसमें हम किसानों को समर्पित की गई है, जिसमें DAP पे रेट नहीं बढ़ाए गए हैं और विशेष पैकेज भी दिया गया है, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। फिलहाल 2025 के पहले केंद्रीय कैबिनेट बैठक में लिए ये बड़े फैसले देश के किसानों को बड़ी राहत देने का काम करने वाले हैं।